मित्रवर मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत है। साथियों, यदि बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर मित्रों एस्टर 2025 क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों, इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास चलाए जाते हैं, अतः प्रतिदिन मित्रों रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों, आप हम प्रत्येक दिन वही प्रश्न का मित्रों जिक्र करेंगे जो परीक्षा मित्रों 100% आने का चांस बनता है। साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा है, फिर कीजिएगा बारीकी से। झावेरी बहनें संख्या में कितनी है? मित्रों, यह इस स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, कि झावेरी बहनें संख्या में कितनी है। फट से मित्रों बताइए। ए में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। साथियों, फट से बताइए कि झावेरी बहनें की संख्या कितनी है। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए और एक बार पुनः सुनिएगा कि झावेरी बहनें संख्या में कितनी है। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब झावेरी बहनों की संख्या में तो कितनी है, तो 4 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही। मित्रों, 3 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। झावेरी बहनें नृत्य की किस शैली में दक्ष हैं? फट से मित्रों बताइए। झावेरी बहनें नृत्य की किस शैली में दक्ष हैं? ए में हमारा कथकली है, बी में मणिपुरी है, सी में कथक है, डी में हमारा उड़ीसी है, ठीक है। साथियों, फट से बताइए झावेरी बहनें नृत्य की किस शैली में दक्ष हैं। मित्रों, चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अतः मित्रों आप जरूर बताइए कि झावेरी बहनें नृत्य की किस शैली में दक्ष हैं। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है? मतलब इनमें से कौन से ऐसा मित्रों कलाकार हैं जिनका संबंध कथकली से है। ए में हमारा गौरी शंकर है, बी में सितारा देवी है, सी में संयुक्ता पनिग्राही है, डी मित्रों कनक रेले है। साथियों, फट से बताइए कि निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है। तो 4 नंबर प्रश्न का मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि निम्न में से कथकली नृत्य के कलाकार कौन है। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है साथियों कि कनक रेले। कनक रेले मतलब कथकली के जैसे प्रमुख नृत्यकार हैं। साथियों, 5 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों एक चीज आपको याद रखना है कि आपको क्लास जैसे प्रतिदिन रात्रि 8 बजे स्टार्ट करते हैं तो 7:55 में ध्यान दीजिएगा। डेली मित्रों चीज को बताते हैं 7:55 आपको क्या करना है कि सदा पेज कॉपी उठा करके 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कुल जैसे कहने मतलब 45 प्रश्न तो 45 तक आपको लिख लेना है, ठीक है। अब मित्रों आपको क्या करना है, जैसे कृष्ण कृष्णन कट्टी कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। तो इस प्रश्न का जो भी आंसर आपको ऑप्शन चारों का चारों में तो आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको आप कमेंट्स में लिख दिया करिए, ठीक है। लिखने से फायदा आपको यह है कि 100% मित्रों आंसर आपको याद हो जाएगा। तो कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों कथकली का। तो आपको मित्रों से लिख देना है कथकली, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर मान लीजिए डी आपका सही है तो 5 का डी लिख देंगे 4 नंबर। यदि मित्रों जो हम आंसर बताएंगे वो आपका आंसर दिया हो यदि सही हो जाए तब 5 नंबर को सही कर लीजिएगा। गलत हो जाए तो पेज पे क्या कर लेना है, गलत कर लेना है। इससे मित्रों आपको काउंट करके बताना बहुत ही आसान पड़ जाएगा, ठीक है। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अक्षर महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं? अक्षर महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं? ए में हमारा कथक है, बी में कथकली है, सी में भरतनाट्यम है, डी में तो उड़ीसी है। साथियों, फट से बताइए कि अक्षर महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं। तो मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि अक्षर महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा चारों का चारों ऑप्शन मित्रों अवेलेबल है। फट से बताइए कि अक्षर महाराज किस शैली का नृत्य करते हैं। तो मित्रों कथक का। अक्षर महाराज का संबंध कौन से नृत्य से है, तो कथक से है।
साथियों आपको याद रखना है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संयुक्ता पनिग्राही की शैली का नृत्य करती है? ए में हमारा कथक है, बी में ओडिसी है, सी में मणिपुरी है, डी में आपको कथकली है। मित्रों आज का जो क्लास है नृत्य से संबंधित मित्रों है, क्योंकि एग्जाम के रिलेटेड मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस संयुक्ता पनिग्राही साथियों जैसे किस शैली का नृत्य करती हैं? मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, साथियों फट से बताइए कि संयुक्ता पनिग्राही किस शैली का नृत्य करती हैं? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसी। उड़ीसी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही नहीं। साथियों बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? फट से मित्रों बताइए कि बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ए में हमारा नृत्य है, बी में गायन है, सी में वादन है, डी मित्रों शास्त्र पक्ष है। ठीक है, तो साथियों फट से बताइए कि बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर नृत्य से। ठीक है, ये क्या है नृत्य? आपको मित्रों बताइए कि बिरजू महाराज कौन से नृत्य करते थे? बहुत नृत्य के मतलब प्रमुख कलाकार में से मित्रों नंबर 1 पर इनका गिनती आता है। साथियों अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का पूर्ण अध्ययन किया? साथियों फट से बताइए कि निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का पूर्ण अध्ययन किया? ए में हमारा सितारा देवी है, बी में रीता देवी है, सी में गंगूबाई हंगल है, डी में आपका शरण रानी है। साथियों फट से बताइए कि निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का पूर्ण अध्ययन किया? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों चारों का चारों ऑप्शन पर साथियों आपके पास अवेलेबल है। अतः आप जरूर बताइए कि निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत के मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का पूर्ण अध्ययन किया? तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा रीता देवी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही। मित्रों 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया? साथियों फट से बताइए सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया? यह मित्रों हमारा ऑप्शन है अमृत सेन, बी में है पंडित रविशंकर, सी में है इमादत खां और डी में है गोपाल मिश्र। साथियों फट से बताइए कि सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली का जन्म दिया? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि इमदाद खां, इमदाद खां से मित्रों आपको लिख देना है और सी भी आपको लिख देना, ताकि मित्रों आपका कमेंट्स का एक्टिविटी मित्रों हमको पता चलता है कि आप कितना तैयारी आपका जोर शोर से चल रहा है। प्रश्न हमारा है गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है? गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है? ए में हमारा गायन है, बी में वादन है, सी में नृत्य है, डी में आपका मित्र शास्त्र है। साथियों फट से बताइए गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है? मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा गंगूबाई हंगल संगीत के मित्रों गायन के क्षेत्र में मित्रों प्रवीण है। ये पल आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है नहीं। 12 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। कंठे महाराज कौन सा बाज बजाते हैं? कंठे महाराज का संबंध मित्रों कौन से बाज से? ए में हमारा बनारस बाज है, बी में पंजाब बाज है, सी में रामपुर है, डी में आपका ग्वालियर है। साथियों फट से बताइए कंठे महाराज कौन से बाज को बजाते हैं? तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। साथियों फट से बताइए कि कंठे महाराज का संबंध किस बात से है? बनारस, पंजाब, रामपुर और ग्वालियर। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब बनारस बाज। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हैं? प्रश्न तो बताइए पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हैं? ए में हमारा गायन है, बी में वादन है, सी में नृत्य है, डी में आपका शास्त्र है। साथियों फट से बताइए कि पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हैं? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा वादन शैली से। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही। ठीक है मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रुक्मिणी देवी अरुणंडल
कौन सा नृत्य करती है? रुक्मिणी देवी अरुणंडल कौन सा नृत्य करती है? ए में हमारा ओडिसी है, बी में कथक है, सी में कुचिपुड़ी है, डी मित्रों भारतनाट्यम है। साथियों फट से बताइए, रुक्मिणी देवी अरुणंडल कौन से नृत्य को करती है? साथियों 14 नंबर प्रश्न का कमेंट्स में आप जरूर आंसर दीजिए, ताकि मित्रों हमें यह पता चल सके कि आपका तैयारी कितने जोर शोर से चल रहा है। तो रुक्मिणी देवी अरुणंडल कौन सा नृत्य करती है? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर जो मित्रों हमारा हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब भारतनाट्यम। ठीक है, क्या है? भारत नाट्यम, मतलब लिख भी सकते हैं भरतनाट्यम। ठीक है, इससे फायदा आपको एक मित्रों 100% आपको याद हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, मालविका सरुकाई की शैली का नृत्य करती है? क्वेश्चन तो बताइए, मालविका सरुकाई की शैली का नृत्य करती है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है भारतनाट्यम, बी में कुचिपुड़ी, सी में साथियों ओडिसी, डी में हमारा कथक है। मित्रों फट से बताइए कि मालविका सरुकाई की शैली के नृत्य करती है? तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा भरतनाट्यम, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही। साथियों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कथक नृत्य के कलाकार को पहचाने। कथक नृत्य के कलाकार को पहचाने? ए में हमारा उर्मिला नागर है, बी में रीति देवी है, सी में सोनल मानसी है, डी में हमारा वैजयंती माला है। साथियों फट से बताइए, कथक नृत्य के कलाकार को पहचाने। मित्रों बताते चले कि कथक नृत्य के कलाकार जो है साथियों, 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, उर्मिला नागर। मित्रों आंसर क्या है? सही नहीं। साथियों 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करते हैं? फट से साथियों बताइए कि श्रुति बनर्जी का संबंध कौन से नृत्य से है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है, साथियों ध्यान दीजिएगा, भारतनाट्यम में, बी में हमारा ओडिसी है, सी में मणिपुरी है, डी में आपका कथक है। साथियों फट से बताइए उसको। साथियों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मित्रों फट से बताइए कि श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करती हैं? तो 17 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, श्रुति बनर्जी का संबंध है मित्रों मणिपुरी से, मणिपुरी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही। मित्रों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन सा नृत्य करती है? फट से साथियों बताइए, यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन सा नृत्य करती है? ए में हमारा ओडिसी है, बी में कुचिपुड़ी है, सी में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है साथियों मोहिनीअट्टम है, और डी में हमारा कथक है। साथियों फट से बताइए कि यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन सा नृत्य करती है? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति जो है मित्रों वो आपका कुचिपुड़ी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही। साथियों 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, केलू चरण महापात्र के गुरु कौन थे? मित्रों एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि केलू चरण महापात्र के गुरु कौन थे? ए में हमारा मित्रों मोहन महापात्र, बी में मायावुर राउत है, और सी में मित्रों रमणी रंजन है, डी में आपका केसी महापात्र है। साथियों फट से बताइए कि केलू चरण महापात्र के गुरु कौन थे? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। ठीक है, केलू चरण महापात्र के गुरु का नाम क्या था? तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहन महापात्र। क्या नाम था? मोहन महापात्र। साथियों एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही नहीं। मित्रों 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिमा बेदी किस शैली का नृत्य करती है? प्रतिमा बेदी किस शैली का नृत्य करती है? ये मित्रों हमारा कुचिपुड़ी है, बी में कथक है, सी मित्रों भारतनाट्यम है, डी में हमारा ओडिसी है। साथियों फट से बताइए कि प्रतिमा बेदी किस शैली का नृत्य करती हैं? मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और म्यूजिक के क्षेत्र में मित्रों सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला मित्रों यह संस्थान है। अतः यदि आप भी जैसे क्वालिफाई होना चाहते हैं मित्रों तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। साथियों आपको तत्काल भरपूर मित्रों प्रोवाइड जैसे वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, पैकेज प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे मित्रों 100% आपका रिजल्ट होने का चांस बन जाता है। तो प्रतिमा बेदी की शैली का नृत्य करती है? तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। ठीक है साथियों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण
पानिकर किस शैली का नृत्य करते थे? ठीक है, फट से साथियों बताइए। श्री कृष्ण पानिकर किस शैली का नृत्य करते थे? ए मित्रों हमारा ऑप्शन है मोहिनीअट्टम, बी में भारतनाट्यम, सी में साथियों कथक, डी में हमारा कथकली। साथियों फट से बताइए कि श्री कृष्ण पानिकर किस शैली का नृत्य करते थे? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि श्री कृष्ण पानिकर किस शैली के नृत्य करते थे। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मोहिनीअट्टम। श्री कृष्ण पानिकर किस नृत्य कौन सा नृत्य करते थे? तो मोहिनीअट्टम नृत्य मित्रों करते थे। मित्रों एप्पल आंसर हमारा सही है। साथियों 22वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे? साथियों फट से बताइए, गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे? ए में हमारा ओडिसी है, बी में कथक है, सी में मोहिनीअट्टम है, डी में हमारा कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी होगा, ठीक है। गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे? तो मित्रों 22वें प्रश्न का मित्रों कमेंट्स में आंसर आप जरूर बताइए कि गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे। साथियों 22वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मोहिनीअट्टम। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। साथियों 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं? साथियों फट से बताइए, मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं? ए में हमारा 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में हमारा 4 है। साथियों फट से बताइए कि मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं? 23 नंबर प्रश्न का मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अतः जरूर बताइए कि मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं। तो साथियों बताते चले कि मणिपुरी नृत्य के मित्रों 2 पहलू हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है? सही। मित्रों 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए प्रसिद्ध है? फट से मित्रों बताइए, मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए प्रसिद्ध है? ये मित्रों हमारा ऑप्शन है सुकुमारता के लिए, बी में हमारा गंभीरता के लिए, सी मित्रों पराक्रम के लिए, डी में हास्य के लिए। साथ में फट से बताइए कि मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हास्य के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। नहीं, साथियों 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नृत्य में वाचिक का क्या अर्थ है? फर्स्ट साथियों बताइए, बहुत ही मित्रों शानदार और जानदार मित्रों प्रश्न है कि नृत्य में वाचिक का क्या अर्थ है। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है शब्द या स्वर के माध्यम से भाव व्यक्त करना, बी में मित्रों प्रत्यंगों के संचालन से भाव व्यक्त करना, सी मित्रों गीत गाना, डी में वादों के बोल बोलना। नहीं, साथियों फट से बताइए कि नृत्य में वाचिक का क्या अर्थ है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कि नृत्य में साथियों जो वाचिक अर्थ है वह शब्द या स्वर के माध्यम से भाव व्यक्त करना। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही। रोमांच तथा अनुपात के मध्य से सुख दुख व्यक्त करने को नृत्य में क्या कहते हैं? प्रश्न मित्रों बताइए कि रोमांच तथा अनुपात के माध्यम से सुख दुख व्यक्त करने को नृत्य में क्या कहते हैं? ए मित्रों हमारा वाचिक है, बी में आंगिक है, सी में आहार्य है, डी मित्रों सात्विक है। साथियों फट से बताइए कि 26वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों बार बार हम बोलते हैं कोशिश कीजिए कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में आप जरूर देते रहें, ठीक है। मित्रों जैसे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं वैसे मित्रों चारों ऑप्शन पर बारीकी से अध्ययन करिए, अध्ययन करने के बाद ही मित्रों आंसर आप दीजिए, उतना समय आपको हम दे देते हैं। तो साथियों 26वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सात्विक, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही। मित्रों 27वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित हैं? प्रश्न मित्रों बताइए, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित हैं? ए में हमारा 7 है, बी में 9 है, सी में 4 है, डी में हमारा 6 है। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित हैं? तो 27वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा नाट्य शास्त्र मित्रों कुल 7 अध्याय मित्रों नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा सही है। मित्रों 28वें प्रश्न पर उत्तर दीजिएगा, भरतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है? साथियों फट से बताइए कि भरतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है? ये मित्रों जैथी स्वरम, बी में है आला रिपु, सी में शब्दम, डी में हमारा मित्रों वर्णम।
मित्रों फट से बताइए कि भरतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। भरतनाट्यम का आरंभ जो मित्रों किया जाता है तो आपका अलारिपु से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही है। साथियों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 29 पर डेट मीन्स 29 पर, इस श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किसमें करते हैं। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न, थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है तो इस बारे में समझिएगा। श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किसमें करते हैं। ये मित्रों पदम में, बी में वर्णम में, सी में तिलाना में, डी मित्रों शब्दम। साथियों फट से बताइए कि 29वां प्रश्न का आंसर क्या होगा, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मित्रों कमेंट्स में आपको आंसर देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो साथियों श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किसमें करते हैं। तो मित्रों 29वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए पर पदम। ठीक है, साथियों 30वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग अलग से रंगा जाता है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग अलग मित्रों रंग से रंगा जाता है। ए में हमारा कथक है, बी में कुचिपुड़ी है, सी में मणिपुरी है, डी में हमारा कथकली है। साथियों पर से बताइए किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग अलग मित्रों रंग से रंगा जाता है। तो 30वां प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथकली। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कला नामक शारीरिक संस्था में प्रवेश लेना पड़ता है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट को कला नामक शारीरिक संस्था में प्रवेश लेना पड़ता है। ए में हमारा मोहिनीअट्टम है, बी में कुचिपुड़ी है, सी में हमारा कथकली है, डी में हमारा उड़ीसी है। साथ में फट से बताइए किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कला नामक शारीरिक संस्थान में प्रवेश लेनी पड़ती है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथकली। ठीक है, मिसप्रिंट होगा टाइप किया हुआ और क्या होगा कथकली होगा। प्रश्न हमारा है कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं। साथ में फिर से बताइए कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं। ये मित्रों हमारा ऑप्शन जो है ठीक है क्लियर कीजिएगा 22 है, बी में 4 है, सी में सॉरी बी में 3 है, सी में 4 है, डी में हमारा 5 है। मतलब 2 से लेकर के 5 तक मित्रों ऑप्शन है। साथ में फिर से बताइए कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं। तो साथ में बताते चले कि 32 32 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 अंग मित्रों होते हैं। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, नृत्य के लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि नृत्य के लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। ए में हमारा महाराज ठाकुर प्रसाद, बी में नारायण प्रसाद, सी में कलिका प्रसाद, डी में शंभू महाराज। मित्रों फट से बताइए कि नृत्य के लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो मित्रों 33वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब साथियों कि शंभू महाराज। ठीक है क्या शंभू महाराज। साथियों आगे ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है और बारीकी से साथ उत्तर कीजिएगा। मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। फट से मित्रों बताइए कि मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। ए में हमारा तांडव है, बी में मुंबई है, सी में पंगुचल है, डी मित्रों लाई हरोबा है। मित्रों यह यूट्यूब के क्षेत्र मित्रों पहला ऐसा चैनल है साथियों जो सबसे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का मित्रों आंसर दे दिया जाता है और सबसे कम समय मित्रों कॉम्पिटेटिव मैथ का जो एग्जाम जो मित्रों हम पढ़ाते हैं उसका भी लेकिन मित्रों इस तरीके से डाल दिए हैं कि बहुत सी क्वेश्चन देख करके मित्रों आंसर को हम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। मित्रों फट से बताइए कि 34वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो 34वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गुरुबाई बी। ठीक है, साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा
रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा है? प्रश्न मित्रों बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा है? ए में हमारा ऑप्शन है मित्रों कथकली, बी में मणिपुरी, सी में कथक, डी में ओडिसी। साथियों फट से बताइए कि रविन्द्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली से बंधा है? तो मित्रों 35वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी। आंसर क्या है? सही। नृत्य में विभिन्न, ध्यान दीजिएगा मित्रों, नृत्य में विभिन्न भाव तथा अभिनय को करने के बाद, ठीक है, जब नर्तक अपनी मूल स्थिति में आ जाता है तो उसे स्थिति को क्या कहते हैं? तो मित्रों उसको बकसुंदर बोलते हैं। सीधा सीधा याद रखिए, नहीं, क्योंकि सब सुंदरता क्या होता है? झड़ जाता है। ये मित्रों हमारा पदम है, बी में लहरा, सी में हस्तक है, डी में आपका आटा है, आधा। ठीक है, साथ में फट से बताइए चार ऑप्शन में से मित्रों कोई एक ही ऑप्शन सही आपका है। निम्नलिखित में से में विभिन्न भाव तथा अभिनय को करने के बाद जब नर्तक अपनी मूल स्थिति में आ जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों उसे हम लोग पदम कहेंगे। पदम से मित्रों सम्मानित किया गया है। एप्पल आंसर, सॉरी एप्पल आंसर में तो इसका सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? मित्रों फिर से बताइए, पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? ये मित्रों हमारा तत्कार है, बी में आमद है, सी में पठंत है, डी में कवित है। साथ में फिर से बताइए पैरों से नृत्य के बालों का प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों 37वां प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब साथियों को तत्कार। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और बारीकी से मित्रों आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। यदि मित्रों क्लास को फर्स्ट टू लास्ट मित्रों प्रतिदिन रात 8 बजे ज्वाइन करते हैं तो कोई दिन भी मित्रों आपका मिस नहीं करेगा और मित्रों 100% आपका सफलता आपके कदमों तले होगा। भावपूर्ण मुद्रा के लिए संज्ञा है। ठीक है, साथ में फिर से बताइए कि भावपूर्ण मुद्रा के लिए संज्ञा क्या है? ये मित्रों आपका जो है निकास है, बी में अदा है, सी में सुंदरता, डी में आपका परण है। साथ में फिर से बताइए कि भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है? तो मित्रों 38वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बी। भावपूर्ण मतलब अदा विदा नहीं, मतलब विदा कर दिया गया। इस प्रकार मित्रों 39वां प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। अदा के लिए संस्कृत ग्रंथ में क्या शब्द मिला है? आपदा, ताम्र, रीति या हेला। साथ में फिर से बताइए कि अदा के लिए संस्कृत शब्द में साथियों क्या नाम मिला है? चारों का चारों ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि प्रश्न संख्या 48 का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ में बार बार बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर मित्रों आंसर देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात मित्रों 39वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा हेला। हेला मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या है? सही है, नहीं। साथियों 40वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वह रचना जिसमें गीत के बोल अथवा बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो और क्या कहलाता है? ये मित्रों तोड़ा है, बी में संगीत तोड़ा, सी में गति है, डी मित्रों लहरा है। मित्रों फिर से बताइए कि वह रचना जिसमें गीत के प्रबल तथा नृत्य के बोल दोनों मित्रों जैसे समावेश हो उसे क्या कहते हैं? चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, अतः 40वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा गत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। मित्रों 41वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सोल्फा स्वर लिपि प्रति में सरज को क्या कहते हैं? प्रश्न तो बताइए सोल्फा स्वर लिपि प्रति में सरज को क्या कहते हैं? ए में हमारा डो है, बी में पो है, सी में ए में तो डो है, बी में फा है, सी में सी है और डी में हमारा मी है। आप ये फिर से बताइए कि सोल्फा स्वर लिपि प्रति में सरज को क्या कहते हैं? तो मित्रों 41वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। इसे मित्रों क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और यह आज का साथियों अंतिम प्रश्न है कि सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में
पंचम पंचम को क्या कहते हैं? प्रश्न तो बताइए कि स्वल्पा स्वर लिपि पद्धति में पंचम को क्या कहते हैं? ए में हमारा मी है, बी में फा है, सी में सोल है, सी में मित्र आपका सोल है, डी में आपका ला है। साथ में फिर से बताइए कि स्वल्पा स्वर लिपि पद्धति में पंचम पंचम का मित्रों को क्या काम आया? मित्रों भी आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यदि मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप दे चुके हैं तो लास्ट में आप जरूर बताइए कितने प्रश्नों का आंसर आपका क्या हुआ, सही हुआ। तो मित्रों 42वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ला। ठीक है, साथियों ध्यान दीजिएगा और बारीकी से कर लीजिएगा। स्वल्पा स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं? ये मित्रों स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, बी में स्वर के नीचे लकीर, सी मित्रों स्वर के ऊपर बिंदु और डी मित्रों हमारा ऑप्शन है स्वर के नीचे बिंदु। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत मित्रों दुख की बात है। तो साथियों 43वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब स्वर के, ऑप्शन नंबर ए पर मतलब स्वर के ऊपर खड़ी रेखा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों कुल 44 प्रश्नों का आंसर तो यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिया गया। साथियों अब सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों स्क्रीनशॉट में ले ले और ले करके याद कर ले, उसके बाद ही मित्रों कॉपी में उतारे। इससे फायदा साथियों आपको यह है कि 100% आपको सभी प्रश्नों को क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। साथियों यदि आप अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो मित्रों आप हमारे नंबर के माध्यम से मित्रों पैकेज को जरूर परचेज कर लें, ताकि मित्रों 100% आपका रिजल्ट मित्रों आ सकता है। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।